आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए ये त्यौहार बहुत ही खास हो और आपकी ज़िंदगी में पैसे और खुशियां लेकर आए भरपूर मात्रा में। ये हमारी तरफ से आप सभी के लिए दुआ है। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हमेशा की तरह एक स्पेशल सोशल मैसेज वाली फिल्म के साथ, यानी मैं बात करने वाली हूँ थप्पड़ फिल्म। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने शायद ना देखी हो। आई थिंक मुझे लगता है 60% 50, क्योंकि ज़्यादा पुरानी नहीं है, लास्ट ईयर की ही फिल्म है ये। जाकर इसको देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, स्पेशली लड़कियां जरूर देखें एंड लड़के स्पेशली जिनकी अभी शादी, मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप में भी हैं और जिनकी शादियां भी हो गई हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत एक अच्छा छोटा सा मैसेज आपको वहां से सीखने को मिलेगा और मुझे लगता है उस सीखने के बाद उससे बेहतर आपके रिलेशनशिप बन जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये रिलेशनशिप स्पेशली हस्बैंड वाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो बात करने वाले हैं आज, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। एंड अगर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं एंड इन फ्यूचर आपको अपनी पर्सनालिटी अच्छी करनी है, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आपको यहाँ पे मैं तीन मेन मैसेज बताने वाली हूँ जो मुझे इस फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि मैं आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला मैसेज है दोस्तों कि हमारे लिए, आपके लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और होती चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो मत बनाइए, बस सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चाहे रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप बेस्टीज जो होते हैं उनका रिलेशनशिप हो, एंड स्टूडेंट टीचर की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका तो रिलेशनशिप ही अलग होता है, क्योंकि वहां पर गुरु ही सबसे चीज होती है। मैं नॉर्मल बात की बात कर रही हूँ जहाँ पे हमारे बराबर के रिश्ते होते हैं, बराबर के रिलेशनशिप होते हैं, जहाँ पे हमारी जिम्मेदारी एक दूसरे के लिए बराबर बनती है, जवाबदेह हम आपस में एक दूसरे के लिए ज्यादा बनती है, बराबर बनती है। मैं उन रिश्तों की बात कर रही हूँ, पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे गुरु समान होते हैं, गुरु पेरेंट्स समान होते हैं। तो उनकी 10 बातें हमें सुननी है क्योंकि वो हमारे भले के लिए बोलते हैं। बट मैं उन रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे किन की बात मैं कर रही हूँ रिलेशनशिप की। तो सेल्फ रिस्पेक्ट दोस्तों कभी नहीं खोना, कभी भी नहीं खोना। उसके बदले आपको कुछ भी करना पड़े, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह खुद नहीं करेंगे तो सामने वाला तो उसे मिट्टी में मिला देगा, चाहे वो आपसे कितना ही प्यार करता हो, कितना ही आपकी केयर करता हो। बट अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी तो आप बहुत कुछ खोदोगे लाइफ में। आप कभी भी वैल्यू नहीं पाओगे उस रिश्ते से, जिस रिश्ते में आप हो। आप उस रिश्ते में रहोगे जरूर, लेकिन उस भाव से नहीं रहोगे, उस फीलिंग से नहीं रहोगे जिसके लिए आप बने थे, उसके लिए आपने रिश्ते को बनाया था, नहीं रह पाओगे सीरियसली। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खोना, ना सामने वाले की डाउन करना, अपनी भी डाउन मत करना। जो बात सही है उसे साथ में बैठ के सॉर्ट आउट करो, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं काटना, एक दूसरे का मन कभी नहीं खोना, एक दूसरे का कभी कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं बोलना। बट सेल्फ रिस्पेक्ट इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो बात करते हैं सेकंड मैसेज की दोस्तों। सेकंड मैसेज देखो ये है कि हमेशा एक लड़की से ही क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिलेशनशिप में, एक रिश्ते में सेक्रीफाइस करे या एडजस्टमेंट करे। क्यों एक लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सब कुछ करे जो उसकी सास ने, उसकी मम्मी ने, उसकी बहन ने, किसी ने भी किया हो? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करके एडजस्ट किया है। मैं ये नहीं कह रही आप लड़ाई करो, आप झगड़ा करो, आप घर में सिर्फ लड़ाइयाँ ही रखो या बस सबसे लड़के आप कोर्ट पहुंच जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। इस फिल्म को जिसने देखा होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ। मेरा कहने का जस्ट मतलब इतना है कि जहां लड़की एडजस्ट नहीं करना चाहती, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो, गलत बात पे तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, गलत बात पे देखो हाँ सुननी होती है हमें, हम गलत बात पे 10 बातें सुन सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां हमारी बात गलत नहीं है, जहां हम सही हैं, जहां सामने वाला गलत है, तो वहां हम एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि हम लड़कियों में बाकी सबसे ज्यादा सहन शक्ति होती है, हम लोगों में पेशेंस होते हैं। हमसे उम्मीद इसलिए भी ज्यादा की जाती है पहले से ही समाज में कि लड़कियां सहन शक्तिशील ज्यादा होती हैं लड़कों के मुकाबले, या किसी और भी कैरेक्टर के मुकाबले हम लोगों में ज्यादा चीजें सहन करने की शक्ति होती है, इसलिए हम लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, नॉर्मल बात है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा क्यों लड़कियां करें, ये सवाल मेरा आज है, क्यों हमेशा लड़की से कहा जाता है। इस फिल्म की अगर मैं बात करूं, इस फिल्म में जो हमारे तापसी पन्नू जी थी, उनके हस्बैंड से गलती से उनके चेहरे पे चाटा लग गया था पार्टी में। उनके हस्बैंड ने अपनी प्रमोशन पार्टी रखी थी एक नाइट में और तापसी पन्नू बहुत खुश थी। तो उसके बाद उनके हस्बैंड को किसी का कॉल आया, तो वो कुछ आई थिंक मुझे लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उनके हस्बैंड का प्रमोशन नहीं हुआ है, किसी और का प्रमोशन हुआ उनके नाम सेम जैसा।
तो उस टाइम उन्हें पार्टी थे, मेहमान थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनके सब लोग थे। तो उस टाइम उन्हें जब ये न्यूज़ मिली तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत शॉक थे। एंड वो अपने बड़े भाई को बता रहे थे इस बारे में, उनके हस्बैंड तापसी पन्नू के। एंड उसके बाद तापसी पन्नू एकदम से आती हैं, वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, किसी से फाइट करते हुए गुस्सा करते। तापसी पन्नू आते, उनको रोक लिया, अंदर ले जाने की कोशिश करते ताकि वो फाइट ना करे, पार्टी खराब ना हो। तो एकदम से जब वो हाथ अपना छुटाते हैं तापसी पन्नू से, तो उनके चेहरे पे तापसी पन्नू जी के चाटा लग जाता है गलती से। तो गलती से भी एग्रेशन था, बट एग्रेशन में इंसान को फिर भी बोलते हैं कि एग्रेशन में ध्यान नहीं रहता, क्या बोल जाते हैं, क्या कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है तो जानवर और हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया है, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जुबान दी है, तो किस लिए दी है? तो एग्रेशन में उनसे वो चीज हुई तो सबने बोला कि वो गुस्से में हो गया, पता नहीं चला, उसका जानबूझ का इंटेंशन नहीं था कि वो जानबूझ के तुझे कभी नहीं मारता। पर तापसी पन्नू जी ने एक ही बात बोली थी पूरी फिल्म में, जब भी उनसे ये सवाल पूछा गया था कि उनकी कोई गलती नहीं है, एडजस्ट कर लो, करना चाहिए, इस तरीके से उन्हें बोला गया था, उनके मायके की तरफ से भी, ससुराल की तरफ से भी, एंड फ्रेंड्स भी यही बोल रहे थे। बट वो एक चीज बोल रही थी, उन्होंने पूरी फिल्म में ये चीज बोली कि अगर एग्रेशन में भी हुआ तो क्यों हुआ, कल को आगे चल के एग्रेशन में वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, तो तब भी आप लोग ये बोलेंगे कि एग्रेशन में हुआ। अगर एग्रेशन में भी हुआ तो क्यों हुआ? बस ये उन्होंने पूरी फिल्म में बोला था। एंड इस बात से मैं बिल्कुल सहमत करती हूँ कि एग्रेशन में भी हुआ तो क्यों हुआ। अगर एग्रेशन में हम लड़कियां हाथ उठा दें तो वो क्या उस बात के लिए कभी समाज सपोर्ट करेगा कि लड़की गुस्से में थी? आज तक भी लॉ में, अब ये लॉ शायद मुझे लगता है सक्सेसफुल होने वाला है, एक ठप्पा लगने वाला है इसके ऊपर भी, कि पहले क्या था, अगर लड़की अपने बचाव में किसी को मार देती है, चाहे उसका रेप करने वाला हो, चाहे उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो, तेजाब फेंक रहा हो, अगर लड़की अपने बचाव में उसको खत्म कर देती है, उसके ऊपर अटैक कर देती है सामने वाले के लड़के के ऊपर, तो उसे सजा होती थी लड़की को। लेकिन अभी मुझे लगता है गवर्नमेंट में, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज को लेके, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इसको एक लॉ बना दिया कि अगर लड़की अपने बचाव के लिए हाथ उठा रही है, अटैक कर रही है, तो उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी और बल्कि उसका केस बाहर ही हो जाएगा। ये चीज है। तो कल को एग्रेशन में हम लोग हाथ उठाएंगे तो हम लोगों के लिए भी ये सफाई दी जाएगी कि लड़की एग्रेशन में थी, हाथ उठ गया, हम लोगों को ये बोला जाएगा, शर्म नहीं आती। तो ये सारी चीजें एग्रेशन में भी है तो क्यों? तो वही चीज है कि हमेशा लड़की क्यों एडजस्ट करे। पूरी फिल्म को ये बोला गया था कि थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, घर बसाने के लिए करना चाहिए, घर टूट जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट ठीक है, एक हद तक एडजस्ट हो सकता है, कर सकते हैं एडजस्ट। और एडजस्ट सिर्फ मैं ही क्यों, सामने वाले भी तो कर सकते हैं एडजस्ट, सामने वाला भी तो कर सकता है एडजस्ट। हमेशा एक लड़की से एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है कि वो एडजस्ट करे? ये सारी चीजें आप देखिएगा, फिल्म बहुत अमेजिंग है, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत स्पेशल है। एंड थर्ड मैसेज, लास्ट मैसेज की बात करते हैं दोस्तों। लास्ट मैसेज हमारा ये है कि थर्ड मैसेज दोस्तों ये है, एक वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो किसी से पैसे मांगे या अपने खर्चे के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए वो किसी और के सामने हाथ फैलाए। और आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा कोई आज के टाइम में पेरेंट्स नहीं होगा 1% को छोड़ के जो नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़की किसी के सामने हाथ फैलाए या हमारी डॉटर किसी के सामने रिक्वेस्ट करे कि मुझे यहाँ जाना है तो मुझे इस चीज़ की परमिशन चाहिए, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। कोई पेरेंट नहीं चाहेगा और इसीलिए आज वो अपनी लड़कियों को और अपने उनके सपने पूरे करने के लिए जान लगाए हुए हैं सारे पेरेंट्स। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा है मेजॉरिटी केसेस। सो ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जो कि इस फिल्म से मुझे ये भी सीखने को मिला है कि अगर तापसी पन्नू शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती और जो कि उन्होंने साबित करके दिखाया, वो इतनी नहीं, उनके पास टैलेंट था, डांसिंग में बहुत, कथक में बहुत अच्छी थी वो, तो काफ़ी अच्छा टैलेंट था उनके, वो सिखाती भी थी। तो उसके बाद उन्होंने डाइवोर्स, पूरी फिल्म में उन्होंने डाइवोर्स लेने की कोशिश करी, एंड में उनको मिल भी जाता है डाइवोर्स। लेकिन सबने ये चीज़ बोली कि इतनी छोटी सी बात पर आप डाइवोर्स ले रहे हो, सिर्फ थप्पड़ ही तो मारा, वो भी एग्रेशन में। तो वही चीज़ उन्होंने बोली कि गुस्से में भी क्यों, तो मैं ये नहीं होने दूंगी, मेरे साथ पहली बार हुआ है और ये शायद आखिरी बार हुआ है, तो मैं ये मौका दोबारा नहीं दूंगी उनको करने के लिए। तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, इसलिए वो अलग हो गई। और आज मेजॉरिटी केसेस में लड़कियों को बता रही हूँ, आज वो एक ऐसे रिलेशनशिप में मजबूरी में फंसी हुई है। कारण क्या, उनके पीछे का कारण सिर्फ ये है वो लेडीज की, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब चाहे वो कोई भी कारण हो कि वो क्या पता शादी से पहले वर्क करती हो, बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छी कंपनी में हो, बहुत अच्छा बिजनेस हो उनका, और बाद में फैमिली ने छुड़वा दिया फोर्स करके बच्चों के कारण, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बट अभी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, चाहे आपके 2 बच्चे, चाहे आपके बच्चे नहीं है, चाहे आपके 1 बच्चा। मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो तो वैल्यू है।
एंड उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ भी, मतलब कि आपके साथ अगर कुछ भी अब्यूजिंग हो रहा है, आपके साथ कोई शोषण हो रहा है, तो आप उसका विरोध कर सकते हो। विरोध करने के साथ साथ आप अपना खर्चा और अपने आप को खुद एबल स्टेबल रख सकते हो। इतनी आपकी ताकत होनी चाहिए। और शायद मुझे लगता है कोई हिम्मत भी नहीं करेगा अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर उसने आपको फाइनेंशियली, आप पहले थे और अगर उसने आपको नहीं छोड़ा इस काबिल कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, तो वो आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाएगा। पर हमको ऐसे करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये था इस फिल्म का मैसेज, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दीजिए एंड कमेंट में बताइए अभी तक आपने थप्पड़ देखी है नहीं देखी है, जाकर उसे देख लीजिए, ठीक है। हॉटस्टार पे भी मिल जाएगी एंड यूट्यूब पे मुश्किल ही मिलेगी, और नेटफ्लिक्स पे और बाकी सब पे मिल जाएगी वो इजीली, तो उसे जाकर देख लीजिए। और आई थिंक मुझे लगता है 2 घंटे की भी फिल्म नहीं है, बहुत छोटी फिल्म है, बस इतना ही है उस पूरी फिल्म में, तो उसको देख लीजिएगा एंड हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड आपको बड़ी दिवाली के लिए भी एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।